आज के साइड वीडियो में हम देखेंगे कि प्लास्टिसाइजर का यूज करके हम कैसे एक मोर फ्लूइड मिक्स हमें मिल पाता है। Its properties are so stunning that once you see it, you cannot unsee it. And that's what we are going to do in today's video. And sand के अलावा concrete को mix करते हैं and by mix of this, we obtain different properties of concrete. After mixing of the concrete, after setting of the concrete अगर हम use करते हैं, that will not be called a admixture. Today we are going to talk about admixtures, a secret hidden ingredient जिसने concrete को एक एवरेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल से आज के मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शन का सुपर हीरो बना दिया है। एडमिक्सचर्स आर मटेरियल जो कि बहुत कम क्वांटिटी में कंक्रीट में हम यूज करते हैं एंड बाय यूज ऑफ दिस हम कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को कहीं ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, कहीं ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। इसके यूज से हम कंक्रीट में जो सेटिंग प्रॉपर्टी है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसके यूज से हम फ्लोएबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग नेचर दे सकते हैं कंक्रीट को एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू बाय यूज ऑफ this special ingredient. Its properties are so stunning that once you see it, you cannot unsee it. And that's what we are going to do in today's video. आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाएंगे जहां पे हम दो डिफरेंट टाइप एडमिक्सचर्स यूज करके कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को लाइव आपके आंखों के सामने चेंज करते हुए दिखाएंगे। So stay till the end of the video to know the amazing properties of admixtures. For those of you who are new here, I am Manas De, a civil engineer currently working in CPWD, and in this channel we bring everything related to construction. चाहे वो career related guidance हो, चाहे वो construction methodologies हो, everything you will find in this channel. So if you are a construction enthusiast, subscribe to this channel. Modern day construction में हम कंक्रीट को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। हम सेम मिक्स से डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर सकते हैं, हम सेम मिक्स को डिफरेंट टाइम पे सेटिंग प्रॉपर्टीज एडजस्ट कर सकते हैं एंड ये सारे के सारे चीज करने के लिए हम यूज करते हैं एडमिक्सचर्स का। एडमिक्सचर्स वो मटेरियल्स हैं जिसे हम सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर एंड सैंड के अलावा कंक्रीट में मिक्स करते हैं एंड बाय मिक्स ऑफ दिस we obtain different properties of concrete. And remember, admixtures are always mixed either before mixing of the concrete or during mixing of the concrete. Anything जो कि हम after mixing of the concrete, after setting of the concrete अगर हम use करते हैं, that will not be called an admixture. इंडिया में admixture के use के guidelines को रेफर करने के लिए हमारे पास एक IS कोड है which is called IS 9103/1999. So अगर आप notes बना रहे हो and आपको रेफर करना है किसी admixtures के लिए, this is the go-to code for you. Now the reason why we use admixtures is because the concrete has got its own limitations for use. It sets at a particular time, it's prone to harsh conditions and its workability is limited अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कम कर देते हैं। एंड हमने लास्ट वीडियो में तो देखा ही था कि वाटर सीमेंट रेशियो के इफेक्ट से हमारे स्ट्रेंथ में कितना ज़्यादा वेरिएशन आता है। लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो, हायर द स्ट्रेंथ दैट वी गेट फॉर कंक्रीट। लेकिन जितना ज़्यादा हम लोअर करते जाएंगे अपनी वाटर सीमेंट रेशियो की, इसकी वाटर वर्केबिलिटी उतनी ही ज़्यादा कम होती जाती है और हमें उतना ही टफ होता है इसे यूज़ करना। एंड दैट्स व्हेन द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिसाइजर्स कम। प्लास्टिसाइजर्स आर अ काइंड ऑफ एडमिक्सचर्स। आज के साइड वीडियो में हम देखेंगे कि प्लास्टिसाइजर का यूज़ करके हम कैसे एक मोर फ्लूइड मिक्स हमें मिल पाता है। बट बिफोर दैट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स दैट वी यूज इन आवर मार्केट कंडीशन एज ऑन टुडे। नंबर 1 and most commonly used admixture is water reducing admixture जिसे हम plasticizer भी बोलते हैं। Now by use of this admixture we get lower water cement ratio while maintaining the workability जो हमें चाहिए होता है अपने कंक्रीट में। इसका डोजेज हम 0.1 to 0.4% by weight रखते हैं एंड इसका यूज काफी ज्यादा कॉमन हो गया आज की डेट में। चाहे हम नॉर्मल बीम कास्टिंग कर रहे हैं, कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं, स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का कंक्रीट में हम वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर डालते ही डालते हैं आज की डेट में। नेक्स्ट, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, प्लास्टिसाइजर के बड़े भाई। यहाँ पे जो डोजेज होता है वो 0.5 to 2% हम रखते हैं एंड दिस गिव्स अप टू 50% लेस वाटर रिक्वायरमेंट। ये एज कम्पेयर टू प्लास्टिसाइजर महंगा होता है एंड दैट्स वाई ये हम तब यूज करते हैं जब हमें हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनाना होता है। हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, चाहे ब्रिजेस बना रहे हैं, उसके पियर्स बना रहे हैं, इन सभी तरह के जगहों पे हम सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हैं। नंबर 3, रिटार्डर्स। रिटार्डर्स का यूज़ हम गर्मियों के टाइम पे यूज़ करते हैं। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एंड वाटर गेट्स इवेपोरेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग टू साइट। काफ़ी बार क्या होता है कि हम साइट पे बैच मिक्सिंग करते हैं एंड बैच मिक्सिंग करके जहाँ पे हमारा पोरिंग करना होता है वहाँ पे लिए ट्रांजिट टाइम होता है एंड इस ट्रांजिट पीरियड में जो गाड़ी आती है RMC की, वो जब लाती है तो देर इज़ चांस बिकॉज ऑफ हीट द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, तो वो जो कंक्रीट है वो सेट होने के चांसेस होते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन यूज दिस एडमिक्सचर कॉल्ड रिटार्डर। नाउ अ कॉमन रिटार्डर विल बी अ शुगर सॉल्यूशन। अगर आप शुगर सॉल्यूशन को
अपने कंक्रीट में मिक्स में मिला देते हो तो सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। एंड इसका जो डोजेज होता है वो 2.2 to 0.4% बाय वेट ऑफ सीमेंट होता है। नंबर 4, एक्सेलरेटर्स, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ रिटार्डर्स, एंड ये हम कोल्ड कंडीशंस में यूज करेंगे। यूजुअली अगर हम बहुत ठंडे जगहों पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे चांस हो जाता है कि फ्रोस्टिंग हो जाए आपके वाटर का बिफोर इट इज लेट। टू रिमूव दैट वी इंश्योर कि बिफोर फ्रोस्टिंग टेक्स प्लेस जो आपका कंक्रीट है वो सेट हो जाए जल्दी से जल्दी, एंड यहाँ पे हम एक्सेलरेटर्स का यूज करते हैं। 0.5 to 2% बाय वेट हम इसका डोजेज मेंटेन करते हैं। नंबर 5 इज एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एयर इंट्रेनमेंट एंड एयर इंट्रैपिंग। एयर इंट्रैपिंग में क्या होता है कि बबल्स आपके कंक्रीट मिक्स में इंट्रैप हो जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये आपके जो स्ट्रेस फ्लो है उसको रिड्यूस कर देता है, ब्लॉक करता है। लेकिन एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स एयर बबल्स को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है एंड आपके जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें स्लिपरीनेस बढ़ा देता है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू फ्लो बेटर एंड विथ यूज ऑफ लेस वाटर वी कैन ऑब्टेन हायर फ्लोएबिलिटी एंड हायर कॉम्पैक्शन। तो काफ़ी बार सेल्फ कॉम्पैक्शन भी हमें अचीव करना है तो अलॉन्ग विथ सुपर प्लास्टिसाइजर्स हम इसका भी यूज कर सकते हैं टू अटेन मोर कॉम्पैक्शन, मोर फ्लोएबिलिटी इन आवर कंक्रीट। डोजेज विल बी 0.05 to 0.5% बाय वेट। नेक्स्ट इज वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर्स। वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर्स हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारा चांस है कि हम वाटर जो हम कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ पे वाटर टाइट हमें करना है, जैसे कि हमारा बेसमेंट्स हो गया या फिर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे कि अंडरग्राउंड सम्प हो गया। इन सभी जगहों पे हम वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर यूज करते हैं। 0.5 to 5% बाय वेट ऑफ सीमेंट हमारा डोजेज होता है इसमें। आफ्टर नोइंग द टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स, लेट अस नाउ जंप टू साइड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स जो कि हम यूज करेंगे। वन इज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग एडमिक्सचर, जिससे हम देखेंगे कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग प्रॉपर्टीज हमें कैसे अटेंड कर पाते हैं हम विद द यूज ऑफ सेम काइंड ऑफ कंक्रीट। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो जिनको नहीं पता है, अगर आप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज करना चाहते हो तो इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के बदले आपको सेल्फ कॉम्पैक्शन नेचर चाहिए नॉर्मल कंक्रीट में, यू कैन यूज दिस मटेरियल एंड यू विल अटेन सेल्फ कॉम्पैक्टिंग नेचर, जहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आप पोर करते हो कंक्रीट को तो फॉर्म वर्क्स पे जाके ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। यू डोंट इवन नीड टू कॉम्पैक्ट योर फॉर्म वर्क। सेकंड काइंड ऑफ एडमिक्सचर जो हम साइड पे मिक्स करके देखेंगे वो होगा सुपर प्लास्टिसाइजर। एंड सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज कितना इफेक्टिव होता है आपको अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आज के साइड डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाने के लिए हमने साइट पे अवेलेबल एक डिज़ाइन मिक्स डेटा को लिया एंड उसमें जो हमारा सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का मिक्स दिया हुआ था उसी रेशियो में हमने इक्वल अमाउंट्स में वे करके एक गमले में मिक्स को ऐड किया। प्रॉपरली मिक्स करने के बाद हमने इस मिक्स को 3 गमलों में इक्वल अमाउंट्स में बाय वेट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इस गमले से एक गमले में हम नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे, एक में हम सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करेंगे एंड एक में सेल्फ कॉम्पैक्टिंग एडमिक्सचर। तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट के लिए 75 ml ऑफ वाटर ऐड किया हमारे पहले मिक्स में एंड हम आपको लग रहा होगा कि ये पानी इनफ नहीं होगा, बट एज वी कीप ऑन मिक्सिंग द एग्रीगेट, सीमेंट एंड सैंड विथ वाटर, हमें एक बहुत ही वेट मिक्स निकल के आता है हमारे पास। एंड यू कैन सी द मिक्स इज़ सो ड्राई कि आप हाथ में पकड़ने से भी ये मिक्स जो है अपने आप ही निकल के आ जाता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो लेस रखने का हमारे पास ये प्रॉब्लम होता है, हम कंपैक्ट नहीं कर पाते हैं। इसको करने के बाद हमने नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने ऑलमोस्ट हाफ वाटर ऐड किया, एक्चुअली 40 ml ऑफ वाटर ही ऐड किया एंड रेस्ट अमाउंट जो है हमने एक सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड किया। अराउंड 25 ml ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर हमने ऐड किया इन डिफरेंट अमाउंट्स एंड हम मिक्स को मिक्स करते गए एंड यू विल बी एबल टू सी कि इस सुपर प्लास्टिसाइजर के ऐड करने से हमारा मिक्स कितना ज़्यादा फ्लोएबल हो जाता है। एंड थोड़ी देर में हम इस मिक्स को और जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे इसकी फ्लोएबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। नाउ यू कैन सी जो हमने लंप बनाया ये लंप कितना ज़्यादा टाइट है एंड कितना ज़्यादा कम्पैक्ट हो रहा है। इफ़ यू कंपेयर बोथ द लंप्स यू कैन सी दैट जब हम तोड़ रहे हैं तो एक लंप बिल्कुल कंसिस्टेंट है, अंदर लंप इज़ कम्प्लीटली ड्राई। नाउ हमने ऐड किया सुपर प्लास्टिसाइजर के बाद हमने ऐड किया सेल्फ कॉम्पैक्टिंग एडमिक्सचर। इसमें भी हमने 40 ml ही वाटर ऐड किया एंड ये हमारे पास जो एडमिक्सचर है इसको हमने उसके बाद ऐड कर लिया।
सो दिस एडमिक्सचर वाज अराउंड 20 ml ऑफ एडमिक्सचर जो कि हमने इसमें ऐड किया एंड यू विल सी द मैजिक इन अ वाइल कि इसके ऐड करने से हमें कितनी ज़्यादा फ्लुएबिलिटी मिल जाती है हमारे में. नाउ यू कैन सी द अमाउंट ऑफ फ्लुएबिलिटी दैट वी हैव गॉट. दिस अगर आप इसको फॉर्मवर्क में डालोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली कंपैक्ट हो जाता है. यू डोंट इवन नीड एनी वाइब्रेटर टू कंपैक्ट इट. सो these three mixes we have prepared and you can clearly see the effect of admixtures in our compound. Okay, तो admixtures के बारे में इतना सब कुछ जान के आपको लग रहा होगा कि everything is goody goody and हम जितना चाहें उतना ज़्यादा प्लास्टिसाइजर यूज़ कर लें. But are there any cons of use of it? Definitely there are. पहला प्रॉब्लम जो है वो है आपका ओवरडोजेज का. जब भी आप प्लास्टिसाइजर या किसी भी तरह का अदर एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डोजेज को बहुत ही क्वालिटी कंट्रोल के साथ डालो. ओवर डोजिंग के चलते आपके कंक्रीट की क्वालिटीज़ और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं. जैसे कि मान लो कि आपको 30 मिनट्स के अंदर सेट करने का हमारा स्टैंडर्ड है, आप उसको 1 घंटे के लिए सेटिंग के लिए आप रिटार्डर डालते हो. सपोज करो आप उस रिटार्डर के अमाउंट को ओवर डोजेज कर देते हो, देन द सेटिंग टाइम विल इंक्रीज टू 2 hours और 3 hours and that will be leading to even deleterious concrete than the normal concrete. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओवरडोजिंग ना करें. सेकंड जो आपका प्रॉब्लम आता है एडमिक्सचर के यूज़ में वो है क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी एश्योरेंस अगर आपका छोटा छोटा साइट है जहाँ पे आपके पास इंजीनियर्स नहीं हैं तो आई डोंट रिकमेंड यूज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ एडमिक्सचर्स बिकॉज दीज एडमिक्सचर्स विल बी रिक्वायरिंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसके बेसिस पे आप उसका डोजेज निकालते हो एंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोजेज डालते हो. कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली जब आप साइट पे करते हो इस चीज़ को, जब आप सिविल इंजीनियरिंग पे साइट पे मिट्टी गिट्टी एंड ऑल दो सैंड के साथ आप खेलते हो, it is very difficult to maintain that amount of quality. So until and unless you have quality control unit with you और आपको अच्छे से आता है quality control, जब तक ये सारी चीज़ें आपके पास available नहीं हैं, don't use these kind of admixtures. It may lead to deleterious concrete. Third problem आती है cost का. डेफिनेटली सिंस इट्स अ सुपीरियर मटेरियल जिससे कि हम कंक्रीट में और ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ ला रहे हैं तो इट विल बी कॉस्टली. सो हमें कहते हैं ना कि हम कोई भी आदमी किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है लेकिन इंजीनियर वही होता है जो मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ मटेरियल के साथ एक स्ट्रक्चर को मोस्ट स्ट्रक्चरली बेनिफिशियल बनाता है. तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि एडमिक्सचर का यूज़ हम जुडिशियसली करें. हम क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ हमारा जो कॉस्ट फैक्टर है उसको भी ध्यान रखें. आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा शूट हो जाएगा अगर आप एवरी टाइम एवरीवेयर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में भी एडमिक्सचर का यूज़ करोगे. सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. फोर्थ प्रॉब्लम इज स्टोरेज सेंसिटिविटी. सिंस दीज आर केमिकल्स दे कैन नॉट बी लेफ्ट टू बी स्टोर्ड इन ओपन. इनके लिए प्रॉपर स्टोरेज बनाना पड़ता है आपको एंड स्टोरेज कंडीशंस आपके जो आपका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू टू हाई टेम्परेचर और टू लो टेम्परेचर. इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू ओपन एयर. तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट एडिशनली बढ़ता है. सो अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि वेदर यू शुड यूज एडमिक्सचर्स और नॉट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको एडमिक्सचर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिली गई होगी. अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिली है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करो इस वीडियो को एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट सिविल इंजीनियरिंग स्टफ. देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड दैट कैन ओनली कम व्हेन यू गेट क्वालिटी मटेरियल्स एंड दैट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस चैनल. So, see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.